जीतू सिंह जी की तरफ से क्या भविष्यवाणी होगी? उनके क्या ग्रह नक्षत्र बोलते हैं मोदी जी के? उनके 2027 में इनको स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इनको अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्या देखा आपने, ऐसा कौन सा ग्रह आने वाला है जिससे आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं? 2 ऐसे प्लेनेट, 2 नहीं हम तो 4 ही कहेंगे, और 2 शैडो हैं और 2 विजिबल संभावनाएं होती है। तो उठक पटक बहुत होगी। अच्छा, अपोजिशन, मतलब अपोजिशन में सिर्फ ये अपोजिशन पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं और उपद्रव होना, ये सब गुमराह कर देना, ये सब चीजें बहुत कुछ। क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है ना। सर्वमंगलम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से जीतू सिंह जी, आचार्य जीतू सिंह जी। उनसे हम बात करेंगे आने वाले समय में ग्रहों के बदलाव पर। अभी कुछ ही समय बाद गुरु अतिचारी हो रहे हैं। गुरु अतिचारी क्या है, कैसा प्रभाव होगा जब गुरु अतिचारी होंगे, उस विषय पे बात करेंगे। आइए जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी दिनों में गुरु अतिचारी हो रहे हैं जी, क्या प्रभाव रहेगा? गुरु अतिचारी होते हैं और क्या होता है एक्चुअली अतिचारी? क्योंकि अभी तक हमने सुना था वर्गीय होते हैं, मार्गी होते हैं, हाँ, पर अब ये नया शब्द आया अतिचारी। ये कितने समय बाद हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई प्लेनेट चेंज होता है या फिर कोई प्लेनेट बहुत स्पीड पकड़ता है या फिर उल्टा चलता है, तो वो साधारण रिजल्ट नहीं देता है। क्योंकि हर एक प्लेनेट की अपनी एक गति निर्धारित है, एक सीमा है। अब जैसे हमारे चलने की एक तरीका है, अगर हम उसको बदल दें, अभी हम आप कहें कि आप नॉर्मल चलते हैं, मैं कहूँगी भागना शुरू कर दीजिए, तो कहीं भी लगने की संभावना और किसी को चोट पहुंचाने की संभावना हो जाएगी। अब ये दोनों चीजें जो है इसी तरीके से इम्पैक्ट ग्रहों के हिसाब से भी करती हैं। अब जब हम गुरु की बात करें, गुरु को इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि गुरु धन के कारक है, गुरु ज्ञान है। अब ये 2 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। अगर ज्ञान कम है तो भी जिंदगी में खतरा है, अगर धन कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो यानी ये दोनों का समावेश है आपस में। हमें ज्ञान भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, और हमारा जीवन जो है सुरक्षित भी चाहिए, और साथ के साथ हमें थोड़ा सा लेवल भी चाहिए कि यानी लोग हमें जाने पहचाने। अब जब हम गुरु की बात कर रहे हैं, अतिचारी मीन बहुत फास्ट चलने वाले हैं, बहुत स्पीड से चलेंगे। अच्छा, वर्गी जो होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, मार्गी जो होते हैं, मार्गी तो सीधा चलते हैं। हाँ, और वक्री हो गया, पीछे चलने लगे। हाँ। लेकिन बहुत स्पीड से अगर उसी चीज को चला दिया जाए तो वो अतिचारी हो जाए। अतिचारी हो गया। वो अतिचारी होना उनका अपना एक सिस्टम है। वो जब अपने सिस्टम से हट, अब मान लीजिए गुरु क्या है, गुरु है हमारे जैसे पूरे क्लास के अंदर एक टीचर। अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट या फिर एक चैप्टर वो एक दिन में पढ़ाते हैं बच्चों को, अगर वो कहें कि हम 5 चैप्टर एक ही दिन में पढ़ा दें सारे बच्चों को, तो बच्चों को क्या समझ आएगा? नहीं पढ़ पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा, और पढ़ाने में भी दिक्कत और जो समझ रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है। अच्छा। तो यानी रिजल्ट नहीं दे दिया उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी चीजों को अस्त व्यस्त कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके स्टेटस है, ये आपका रुतबा है। अच्छा। आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा, एक पॉजिटिव वे लाने का एक प्लेनेट है, तो इसका अपना एक सिस्टम है। ये जब सिस्टम से चलता है तो आपको बहुत कुछ देता है, और जब ये सिस्टम से हटता है तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब सिर्फ यहाँ पे गुरु की बात नहीं हो रही है, गुरु के साथ बाकी प्लेनेट भी चेंज हो रहे हैं। हाँ। शनि का चेंज होना, 29 मार्च को शनि चेंज हो जाएंगे। ठीक है। शनि राशि परिवर्तन, और उनकी फेवरेट राशि है मूल त्रिकोण राशि, वहां से निकल करके वो गुरु की राशि में जाएंगे, और गुरु की राशि में राहु बैठे हुए, वहां से निकल करके शनि की राशि में आ जाएंगे। ये बदलाव भी चेंज हो रहा है, रिवर्स हो गए, मतलब शनि मीन में चले जाएंगे, शनि मीन में जा रहे हैं, और वहां से निकल जाएंगे राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में। और वही केतु भी अध्यात्म के कारक हैं, केतु भी चेंज हो रहे हैं। यानी बड़े बदलाव, बड़े ड्रास्टिक चेंजेस जब भी आते हैं तो ये बड़े प्लेनेट की ही भूमिका उसके अंदर ज्यादा रहती है। तो ऐसे समय में हमेशा ध्यान रखने, हर किसी को चाहिए तो कि हमारा स्टेटस बचा रहे, हमारा लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहे, मान सम्मान हर किसी को चाहिए। चाहे घर का छोटा बच्चा ही है ना, उसे आप तू करके बोलिए, देखिए जवाब क्या मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब मान सम्मान का हर कोई हकदार है, लेकिन जहां पर उसने अपने मान सम्मान के साथ समझौता कर दिया तो फिर उसे रिस्पेक्ट कहाँ मिलेगी। तो यहाँ गुरु ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अच्छा, डेंजर जोन में लाने वाले हैं, चाहे वो आपका मनी मैटर हो, चाहे वो आपका मान सम्मान हो,
और चाहे वो आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपकी जो एक पर्सनैलिटी निखारता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा आपको एक अलग अलग जोन में लेके जाता है, डिफरेंट बनाता है। पर दीदी ये तो वो कहेंगे ना कि भाई गुरु कौन से ग्रह में बैठे हैं, कौन से ग्रह में, तब जाके उनको इफेक्ट करेंगे या सभी के लिए रहेगा? देखिए मुख्य प्लेनेट जब बदलते हैं, अब ये अगर हम काल पुरुष से चलते हैं तो ये भाग्यस्थान के स्वामी हैं, हाँ, ये विदेश भाव ठीक के है। स्वामी हैं, व्यय भाव के स्वामी भी हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ व्यय भाव के स्वामी नहीं है, वो वहाँ विदेश का भाव है, ये भाग्य का भाव है। तो यानी धर्म कर्म के भी ये देवता बन गए। और 12वां भाव हमारा मोक्ष है, गुरु बिना मोक्ष भी नहीं है। जी। तो यानी इनका जो समावेश है ये कहीं ना कहीं पूरी जब बड़े प्लेनेट का प्रभाव होता है ये थोड़ी सी अस्त व्यस्त करते हैं चीजों को। तो भारत में क्या होने वाली घटना है, ऐसी बड़ी बड़ी घटना है? देखिए भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 प्लेनेट का एक साथ बदलना ये शुभ संकेत तो नहीं दे रहा। अच्छा। ये कहीं ना कहीं बड़ी आपदा को, बड़े प्रॉब्लम्स, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा होने वाली है। और अभी देखिएगा आप कुछ ही दिनों में आपको एक वायरस की भी धूम मचने लग पड़ेगी। और वायरस भी नॉट रिलेटेड टू द ह्यूमन क्रिएटेड, ओके। इससे रिलेटेड टू द वाटर में भी, ओहो। पानी हो गया, हवा हो गई, यानी इस तरीके से संभावना है, काफी हद तक संभावना है। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा बचाव होता है। अब जब हमें मान लीजिए सर में दर्द है तो हम मेडिसिन कितने आराम से खाते हैं, और डॉक्टर हमें सिर्फ एक बार लिख के देता है और उसके बाद हम इतना आराम से पूरा अच्छे से सिस्टमेटिकली खाते हैं। लेकिन जब ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर है, धर्म कर्म के कारक हैं गुरु, न्याय के देवता है शनि, गुमराह के देवता है राहु, ध्यात्म के देवता है केतु। तो यानी ये सारी चीजें मिला करके इंडिकेशन यही करे कि थोड़ा भगवान का नाम भी लीजिएगा। अच्छा। पूरा दिन आप जो मर्जी करिए अपनी जिंदगी में, बट कभी भी कहते हैं जब हम एक पॉजिटिव एरा में जाते हैं, स्टार्टिंग हम अपनी जिंदगी की करते हैं, तो वो धीरे धीरे हम आप देखिएगा पूरा दिन कैसा निकलता है। धर्म की ओर चलेंगे तो हमें कोई समस्याएं काफी हद तक कम होगी। समस्या तो होगी क्योंकि गुरु अतिचारी है, चारों ग्रह का बदलाव है, पर कुछ हद तक कम होगी, प्रभाव कम कर लेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे अगर कोई चोट लग रही है, बड़ी चोट लगी लेकिन बड़ा स्क्रैच पड़ा, अच्छा, अगर वही मेरी हड्डी टूट जाए, जब कोई बड़ा हादसा हो जाए तब, तो वो डेंजर जोन में ले गया। लेकिन एक हल्का स्क्रैच है, घाव भर सकता है। तो यानी हमेशा संभावना है, ज्योतिष में बहुत प्यारी संभावना है। ठीक बात। ज्योतिष ना डर है, ना वहम है, ना घबराहट है, ना दूसरों को परेशान करना तरीका है। मतलब ज्योतिष में झूठ, फरेब, डर, वहम ये सब नहीं है। ज्योतिष इतना साधारण है, इतना सिंपल है, इतना प्यारा है कि वो आपकी दिशा और दशा दोनों तय करता है। अब आप उसको गुमराह की तरफ ले जाएंगे तो डरते रहेंगे। अब डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष कभी डराता ही नहीं है, ज्योतिष आगा अवेयर करता है। देखिए आने वाले समय में गुरु अतिचारी हो रहे हैं, आपने बोला कि वायरस की संभावना है, मेडिकल बहुत सारी परेशानी आएगी। जीतू सिंह जी की तरफ से क्या भविष्यवाणी होगी? क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बदलाव, उनमें भी बदलाव होगा या वो यथावत रहेंगे? आपकी तरफ से क्या भविष्यवाणी है? देखिए जैसा उनके क्या ग्रह नक्षत्र बोलते हैं मोदी जी के? उनके ग्रह नक्षत्र तो बहुत ही अच्छे हैं अभी भी। अच्छा। जब भी कोई भी व्यक्ति घर का आप देखिएगा, जो धर्म कर्म की तरफ ज्यादा जा रहा होता है ना, वो डरता नहीं है किसी से, वो घबराता नहीं है किसी से। उसका सिर्फ एक मिशन होता है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा कर्म करना है। अच्छा। और जब ये माइंड के अंदर चीजें होती है ना, क्लियरिटी, जब 9th हाउस आपका एक्टिवेट होता है ना और 10th हाउस आपका एक्टिवेट होता है ना, तो आप धर्म कर्म करते ही करते हैं। तो जहाँ सांच को आंच नहीं होती ना, तो वहां उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि 2027 में इनको स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इनको अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाता। तो यहाँ पे उनको अगर के बहुत सारे कुटुंब को संभालना है तो उनको अपने स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ अचानक कुछ घटना के ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 2027 में इनके साथ कुछ अप्रत्याशी घटना होने की संभावना है। तो उनको धर्म कर्म ये बहुत करते हैं, कई बार धर्म कर्म हमें बहुत बचा देता है। क्या देखा आपने, ऐसा कौन सा ग्रह आने वाला है जिससे आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि 2 ऐसे प्लेनेट, 2 नहीं हम तो 4 ही कहेंगे, और 2 शैडो हैं और 2 विजिबल प्लेनेट है, और जिनका अस्तित्व बहुत बड़ा माना जाता है। दोनों गुरु प्लेनेट है, एक है गुरु जुपिटर और एक है शुक्र यानी शुक्राचार्य, वो भी गुरु हैं।
एक देवों के हैं, एक दैत्यों के हैं, तो इनका प्रभाव काफी रहने वाला है। और बट इनका लग्न इतना स्ट्रांग है कि बहुत सारी नैया को पार कर लेंगे, निकाल करा भी लेगा। देंगे, और कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। बहुत कुछ तो हाँ, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं होती है, तो उठक पटक बहुत होगी। अच्छा। अपोजिशन, मतलब अपोजिशन में मैं सिर्फ ये अपोजिशन पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, और उपद्रव होना, ये सब गुमराह कर देना, ये सब चीजें बहुत कुछ होंगी, बट एट द एंड हमेशा जीत जो सत्य की ही होती है। ये बात तो हुई मोदी जी की। चलते चलते अंतिम में क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है ना। संभावनाएं अभी भी काफी दूर हैं, और थोड़ा सा देखिए, कई बार चीजें हमें घर में प्लेटर में मिल जाती हैं, कई बार हमें घर में ज्योतिष भी सीखने को बच्चों को मिल जाता है, लेकिन उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन वही शिक्षा अगर के हम बाहर जा करके देते हैं तो बहुत ध्यान देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। कुछ निजी चीजें छोड़ करके अगर के वो प्रैक्टिकल की तरफ देते हैं तो संभावनाएं आगे जा करके हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। एक चीज बहुत अच्छा जोड़ूंगी आपके साथ ही, सर्वमंगल, यानी सर्वमंगल यानी हर कार्य मंगलिक तरीके से करना, ये बहुत अच्छा है। एक पब्लिक तक ये चीजें पहुंचाना भी बहुत जरूरी होती हैं, और पॉजिटिव वे में पहुंचाना, क्योंकि जहाँ डर नहीं है, जहाँ घबराहट नहीं है, वो अगर आप तक पहुंचेगा तो आपका भी मंगल ही मंगल होगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ जुड़ करके, इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर्वमंगलम पे ये थे हमारे साथ में जीतू सिंह जी, जो आचार्य हैं और दिल्ली में वास करते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी भविष्यवाणी की है, साथ ही राहुल गांधी को अभी कहा है थोड़ा ठहरो, अभी वो दिन नहीं आया है कि आप प्रधानमंत्री बने।